हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की तैयारी एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। कई लोगों का अभी कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है अलग अलग स्टेट का है, या फिर कुछ लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कोई और एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए आपके यह वीडियो जो है वो बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट की एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से इसमें लिए हैं। खास करके वो लोग जो बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, या फिर जो टीआरई इन फ्यूचर होने वाला है, आगे जाके भविष्य में जो टीआरई 4 होगा, या स्पेशल जो शिक्षक की बहाली होने वाली है, यानी बिहार के सारे एग्ज़ाम के लिए आपका यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो आज का वीडियो है, सबसे पहला है कि भारत में हर 2 वर्ष में ये वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है। मतलब भारत में कुल वन जो है उसका क्या घटा, कितना बढ़ा, किस राज्य में कितना बढ़ा, ये सभी इसमें बताया जाता है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। कब से शुरुआत हुआ था? 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1987 में। और तब से प्रत्येक 2 वर्षों पर वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2023। 2025 में अभी जारी नहीं हुआ है, लास्ट दिसंबर तक यह जारी होता है। तो 2025 में साल के अंत में जारी किया जाएगा, इसलिए 2023 से ही प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 21 दिसंबर 2024 को हमारे जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने यह रिपोर्ट को पेश किया। 21 दिसंबर 2024 को 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। ठीक है, और यह प्रत्येक 2 वर्ष में आता है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह रिपोर्ट बनाया जाता है वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। और इसी के द्वारा यह जारी बनाया जाता है। और हमारे मंत्री जी भूपेंद्र यादव जो हैं जलवायु परिवर्तन मंत्री, उनके द्वारा यह इस वर्ष जारी किया गया है। और यह 18वां संस्करण है। तो आई होप इतना आपको याद हो गया होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट। इसमें देश का प्रत्येक राज्य, देश तथा राज्य के वनों की स्थिति को दिखाया जाता है। इस रिपोर्ट में प्रत्येक देश में टोटल जितना है 100, और प्रत्येक राज्य का अलग अलग रिपोर्ट दिया जाता है। 2023 में वन स्थिति रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया गया था। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। अभी बताए 18वां संस्करण है ये। देश में अगर बात करें कुल वन और वृक्षावरण कितना है, मतलब वन कितना है और वृक्ष कितना है। देखिए, वन जो हो गया उसमें छोटे झाड़ियाँ जो हैं वो, या बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो सभी मिला करके आ गए। तो वन और वृक्षावरण टोटल कितना है हमारे देश में? तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर ये है। यानी कि कुल क्षेत्रफल का 25.17% जो है वो वन भारत में मौजूद है। ये वन और वृक्षावरण टोटल मिलाकर के 25.17% है। अगर अलग अलग बात करें तो वनावरण कितना है? 8 लाख में 7,15,343 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। यानी जो 25% हम लोग देखें, 25.17%, उसमें से 21.76% जो है वनावरण है। कितना परसेंट? 21.76%। और बाकी 3.41% जो है वो क्या है? 3.41% वृक्षावरण है, जो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है। समझ गए? तो 3.41% में, और वर्ग किलोमीटर में 1,12,014 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण। 21.76%, 76% जो है वो प्रतिशत में, और 7,15,343 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। वन और वृक्षावरण दोनों मिलाकर बात करें तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है,
जो कि 25.17% है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें करवाएंगे और बिना ही कोई बकवास किए हुए। 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितना हुई? तो 2000 प्रत्येक 2 साल में जारी होता है। तो 2021 की तुलना में अगर वन और वृक्षावरण में बात करें कितनी वृद्धि हुई है, तो यह वृद्धि हुआ है कितना? 14,445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, या 14,445 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि हुई है। अगर बात करें केवल वन आवरण कितना है, ये दोनों वन और वृक्ष मिला करके 14,000 है। तो अगर बात करें वन आवरण कितना है, तो वन आवरण जो है 1,156 वर्ग किलोमीटर है। कितना वृद्धि हुआ है? 1,156 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। अगर बात करें कि 2021 की तुलना में वृक्ष आवरण जो है, वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुआ है, तो 1,289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 1,289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये जो डाटा दिया हुआ है ये आप एक बार रीचेक करने का प्रयास कीजिएगा और गलत होने पर कमेंट करके बताइएगा। वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले 4 राज्य की अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है किसमें? छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। अगर कितना वृद्धि हुआ है पूछा जाए तो 684 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर जो है स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि हुई है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। इसके बाद यूपी में वृद्धि हुई है, फिर उड़ीसा में और राजस्थान में। तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। भारत में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में मध्य प्रदेश है। सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा जंगल वहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ अधिकतम वृद्धि किस में हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में हुआ है 684 स्क्वायर किलोमीटर। अगले चलते हैं हम लोग। सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? सर्वाधिक वन आवरण जहाँ वृद्धि हुआ है वहाँ बात हुआ है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये प्रश्न जो हमारा था वन और वृक्ष दोनों को लेकर के था। इसमें हम लोग केवल वन आवरण वृद्धि वाला देख रहे हैं। तो सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जो है राज्य वो है मिजोरम, सबसे ज़्यादा जहाँ पे वन आवरण में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है अगर पूछा जाए तो 242 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 242 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि हुई है। सबसे अधिक कहाँ? मिजोरम में। उसके बाद गुजरात में और फिर उड़ीसा में वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल में अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो कौन सा राज्य है? तो क्षेत्रफल वन और वृक्ष आवरण दोनों मिला करके बात करें तो देखिए, वन और वृक्ष आवरण भी बोले या केवल वन आवरण बोले, इन सभी में सबसे ज़्यादा वृद्धि, सबसे अधिक राज्य कौन सा है क्षेत्रफल जहाँ वन का सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। कितना है अगर पूछ लिया जाए, ऐसे तो पूछता नहीं है, लेकिन याद रखना है 85,724 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 85,724 सबसे अधिक मध्य प्रदेश। उसके बाद दूसरे नंबर अरुणाचल प्रदेश और फिर महाराष्ट्र में है। समझ गए? तो ये क्या है? वन और वृक्ष आवरण दोनों मिला करके है। अगर केवल वन आवरण की बात करें तो मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश तो ठीक है, लेकिन तीसरे में वन आवरण में क्या हो जाएगा? ये वन और वृक्ष दोनों है, याद रखना है, यहाँ वृक्ष छूट गया है। वन और वृक्ष दोनों है। अगर इसमें बात करें केवल वन आवरण का तो यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह छत्तीसगढ़ जो है वो हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश वन आवरण में, वन वृक्ष आवरण में दोनों में सर्वाधिक है। ठीक है, क्षेत्रफल। अब हम लोग आते हैं बिहार की तरफ। बिहार में अगर बात करते हैं तो बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में कुल आवरण, वनावरण और वृक्षावरण कितना है? तो बिहार में कुल वनावरण और वृक्षावरण 9,903 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 9,903 स्क्वायर किलोमीटर दोनों मिला करके है। और
बात करते हैं कुल वन आवरण कितना है, तो कुल वन जो है केवल वो है 7,532.45 स्क्वायर किलोमीटर। वन और वृक्ष दोनों मिला करके 9,903 और वन केवल है 7,532.45 स्क्वायर किलोमीटर। कुल वृक्षावरण की बात करें, वृक्ष कितना है, तो 2,371 स्क्वायर किलोमीटर वृक्षावरण है, 2,371। ठीक है। सर्वाधिक वन वाला जिला, अभी हम लोग केवल थ्योरी देख रहे हैं, लास्ट में आपसे एमसीक्यू भी इसमें जोड़े हैं, वो भी आप बताइएगा। सर्वाधिक वन वाला जिला बिहार में पहले स्थान पर कैमूर। सर्वाधिक वन वाला जिला अगर बोलेंगे तो पहला जिला कौन सा है, कैमूर। दूसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण और तीसरे स्थान पर जमुई है। अगर कैमूर में कितना है पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक पहला स्थान पे कैमूर है तो कितना है, 1,025.68 स्क्वायर किलोमीटर है, 1,025.68 स्क्वायर किलोमीटर कैमूर में सर्वाधिक वन है। तो पहला कैमूर, दूसरा पश्चिमी चंपारण और तीसरा जमुई। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न वन वालों जिलों में से पहले स्थान पे कौन है। ये सर्वाधिक वन में कैमूर और निम्न वन में बात करेंगे तो सबसे पहले शेखपुरा, फिर अरवल और बक्सर। निम्न वन कहाँ है, तो सबसे कम जंगल है शेखपुरा में, उसके बाद अरवल और बक्सर में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम लोग प्रतिशत की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर है। देखिए, वन क्षेत्रफल में भी कैमूर, प्रतिशत में भी कैमूर। ठीक है। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कैमूर है, जहाँ पे 30.51% वन है। कितना है, 30.51%। कुल क्षेत्रफल का 30.51% वन है। दूसरा है जमुई, जहाँ 21.65%, और तीसरा है मुंगेर, जहाँ पे 21.57% वन है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न वन प्रतिशत वाला जिला कौन है, तो इसमें शेखपुरा है। शेखपुरा क्षेत्रफल में भी निम्न है और प्रतिशत में भी निम्न, 0.12% ही वहाँ पर वन है। दूसरे स्थान पर हम लोग बक्सर 0.35% और तीसरे स्थान पर सीवान 0.42% है। यानी सबसे निम्न वन में पहला जिला शेखपुरा, बक्सर, सीवान, याद रखना है प्रतिशत में। क्षेत्रफल में कौन था, शेखपुरा, अरवल और बक्सर। ठीक है। और प्रतिशत में शेखपुरा, बक्सर, सीवान। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अति सघन वन वाला जिला कौन कौन सा है। सघन मतलब ज़्यादा घना जंगल कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण सबसे घना जंगल वाला है पहले नंबर पे, पश्चिमी चंपारण, दूसरा मुंगेर और तीसरा जमुई। कौन कौन, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर और जमुई जो है, ये 3 जिले अति सघन है, मतलब पश्चिमी चंपारण में सबसे घना जंगल है। और खुला जंगल मतलब कम घना, एकदम ओपन फॉरेस्ट है जहाँ, वो कौन सा है, तो कैमूर, गया और रोहतास। कैमूर, गया और रोहतास जो है वो खुले जंगल है। अब यहाँ से हमारा ये हो गया हमारा थ्योरी कंप्लीट। यहाँ से हमारे कुछ एमसीक्यू हैं जो अभी पढ़े हैं उसी में से है। आई होप कि वीडियो का जो बनाया गया है वो आपको पसंद आएगा। पीडीएफ वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कौन सा संस्करण है, यह 18वां संस्करण था, जिसे 21 दिसंबर 2024 को भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री हैं उनके द्वारा जारी किया गया। वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यह वन अनुसंधान संस्थान जो है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और इस वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में है। ठीक है। तो 18वां संस्करण था। आगे चलते हैं, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र हम लोग कैमूर देखे थे अभी, तो कैमूर जिला में सर्वाधिक जंगल है। कितना है अगर बोलेंगे तो 1,025.68 स्क्वायर किलोमीटर, इतना है कैमूर में सर्वाधिक वन। दूसरे नंबर पे कौन है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में सघन वन सबसे अधिक है, पढ़े अभी। और तीसरे स्थान पे जमुई। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगर सबसे
कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है पूछा जाए तो शेखपुरा में सबसे कम जंगल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अरवल और फिर बक्सर। शेखपुरा, अरवल, बक्सर सबसे कम है, याद रखना है। सबसे अधिक कैमूर, पश्चिमी चंपारण, जमुई। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, जमुई। ठीक है, याद कर लीजिए अभी वीडियो देखते देखते। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि हुआ है? सर्वाधिक वन वृद्धि की बात करें तो भागलपुर जिला में सर्वाधिक वन वृद्धि हुआ है। किस जिले में? भागलपुर जिला में सर्वाधिक वन वृद्धि हुआ है। और सबसे कम वृद्धि पूछ लिया जाए तो कैमूर में सबसे कम वृद्धि हुआ है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर है, लेकिन वृद्धि सबसे कम कैमूर में हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में भी, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में भी कैमूर ही है। कितना प्रतिशत है यहाँ पे? 30.51% यहाँ वन है। सर्वाधिक सघन वन कौन सा है? अभी बताए, सर्वाधिक सघन वन पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, तो सर्वाधिक सघन वन कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। अगर ऑप्शन में पश्चिमी चंपारण नहीं है और निम्न में से कौन है पूछा जाएगा तो 3 जिले याद रखना है, या तो पश्चिमी चंपारण या मुंगेर और जमुई। ये 3 जिले हैं जहाँ पर सर्वाधिक वन है, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, जमुई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अति खुला वन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक खुला वन वाला जिला जो है वह है कैमूर। कैमूर खुले वन वाला जिला है। और अगर कैमूर नहीं रहा तो गया, रोहतास याद रखना है। कैमूर, गया, रोहतास, ये 3 जगह जो है जहाँ पे खुले वन होते हैं। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा तो बताइएगा कैसा है, इसमें क्या और चेंजेस करने चाहिए। बिहार के सभी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल से जल्दी जुड़िए। आपको लगातार वीडियो मिलते रहेगा। धन्यवाद।